खुशामदीद। रॉयल फेरी टेल्स उर्दू में, जहाँ कहानियाँ जादू बन जाती हैं। तुमने सोचा ये इख्तिताम है, लेकिन सिंड्रेला की रोशनी अभी सिर्फ शुरू हो रही है। तैयार रहो। हर दिल में छुपे राज और ताकत को वो कैसे जगाएगी। एंड तक देखो, क्योंकि अगला लम्हा तुम्हारी आंखों के सामने बदल देगा सब कुछ। ये घर पुराना था, लेकिन इससे ज्यादा पुरानी इसकी खामोशी थी। सिंड्रेला यहाँ रहती थी, मगर ऐसे जैसे उसका होना कोई मानियो ना रखता हो। ख्वाब देखने की इजाजत नहीं है, ये घर काम से चलता है। उसके हाथ काम करते थे और दिल, वो चुपचाप थक चुका था। ये हमेशा ऐसे ही रहेगी। मैं जवाब दे सकती थी, मगर बरसों की खामोशी जुबान बन चुकी थी। उस रात खामोशी उसे चबने लगी है। क्या मेरी आवाज वाकई किसी ने कभी सुनी है? इसी सवाल ने उसे घर से बाहर निकाला। ये भागना नहीं था, ये खुद को ढूंढने का पहला कदम था। वो एक ऐसे पार्क में पहुंची जहां वक्त रुक सा गया था, और यही वो जगह थी जहां उसकी कहानी बदलने वाली थी। जो यहाँ आता है, वो खुद से झूठ बोलना छोड़ देता है। आप कौन हैं? मैं वो हूँ जो खामोश आवाजें सुनता है। ये रात आम रातों जैसी नहीं थी। ये वो रात थी जो अंदर से सवाल बन चुकी थी। मैं कब तक ऐसे ही खुद से छुपी रहूंगी? खामोशी जब हद से बढ़ जाए तो चीख बनने लगती है। उसने फैसला नहीं किया, बस खुद को मजीद रोक ना सकी। अगर मैं आज नहीं निकली तो कभी नहीं निकल पाऊंगी। ये दरवाजा नहीं खुला था, ये एक खौफ टूटा था। गांव सो रहा था, मगर इसके अंदर सब जाग रहा था। अकेला चलना आसान नहीं होता, खास तौर पर तब जब अंदर डर हो। मैं डर रही हूं, मगर मैं रुक नहीं रही हूं। ये पार्क वीरान था, लेकिन सच हमेशा वीरानी में मिलता है। यहाँ ना कोई तमाशा था, ना कोई जादू। ये जगह सिर्फ एक काम करती थी, इंसान को उसके अंदर से मिलाती थी। आखिर तुम भी आ ही गई। कौन है? यहाँ कौन है? वो जो खामोश लड़कियों की आवाज सुन सकता है। वो अजनबी आम आदमी नहीं लग रहा था। ऐसा लगता था जैसे ये जगह उसी की हो। आपको कैसे पता था कि मैं यहाँ आऊंगी? जो खुद से भाग रहा हो, वो आखिरकार यहाँ आ ही जाता है। ये अल्फाज सिंड्रेला के दिल में लगे, जैसे किसी ने उसका राज पढ़ लिया हो।
मैं भाग नहीं रही, मैं बस थक गई हूँ। थक जाना कमजोरी नहीं, खामोश रह जाना है। इस एक कदम ने सिंड्रेला के दिल की धड़कन तेज कर दी। आप चाहते क्या है मुझसे? मैं कुछ नहीं चाहता सिवाय इसके कि तुम खुद को सुनो। ये बात आसान लगती है, मगर खुद को सुनना सबसे मुश्किल काम होता है। हुक्म नहीं, दावत। अगर हिम्मत है तो मेरे साथ आओ। ये वो लम्हा था जहां वापसी आसान थी और आगे जाना खतरनाक। मैं आ रही हूं, मगर सच सुनने के लिए। मैं आ रही हूं, मगर सच सुनने के लिए। सच सुनने की कीमत हमेशा हिम्मत होती है। और उसी लम्हे सिंड्रेला अपनी कहानी के अगले दरवाजे की तरफ बढ़ गई। पार्क का ये हिस्सा आम आंखों को नजर नहीं आता। यहां सिर्फ वही आते हैं जो खुद से सच सुनने को तैयार हों। यही वो जगह है। ये कोई आम आईना नहीं था। ये झूठ नहीं दिखाता। ये मुझे क्यों डरा रहा है? क्योंकि ये तुम्हें वो दिखाएगा जो तुम छुपाती आई हो। सिंड्रेला का दिल तेज धड़कने लगा, मगर कदम खुद ब खुद आगे बढ़े। मैं तैयार हूँ। हे, बस सच होना चाहिए। उसने खुद को कमजोर नहीं देखा, उसने खुद को दबा हुआ देखा। ये मैं हूँ जिसे कभी बोलने नहीं दिया गया। सच तकलीफ देता है, मगर आजाद भी यही करता है। ये लम्हा जादू का नहीं था, ये शौर का लम्हा था। मैं खुद को अब नजरअंदाज नहीं करूंगी। यही आगाज होता है, इख्तिताम नहीं। और इसी लम्हे सिंड्रेला ने खुद को पहचानना शुरू किया। आईना रोशन था, मगर ये रोशनी सुकून नहीं दे रही थी। ये वो लम्हा था जहां सच देखना खौफ बन जाता है। आईना अब चेहरा नहीं दिखा रहा था, ये आवाजें दिखा रहा था। तुम कमजोर हो, हमेशा रही हो। ये आवाज नई नहीं थी। ये बरसों से उसके अंदर रहती आई थी। हर हुक्म, हर खामोशी, ये सब इसी आवाज का हिस्सा थे। बस करो, मैं ये सब जानती हूँ। निगहबान खामोश था, क्योंकि ये जंग अकेली ही लड़ी जाती है। तुम कभी कुछ नहीं बन सकोगी। ये वो लम्हा था जहां डर खत्म हो सकता था या ताकत बन सकता था। मैं कमजोर नहीं हूं,
मैं बस खामोश थी। सच बोलते ही आवाजें कमजोर होने लगती हैं। और खामोशी मेरी तकदीर नहीं। अब तुम सुन रही हो अपनी असल आवाज। ये जीत मुकम्मल नहीं थी, मगर आगाज हो चुका था। खामोशी टूटी थी, मगर जंग अभी खत्म नहीं हुई थी। खौफ पीछे रह गया था और हिम्मत सामने खड़ी थी। याद रखो, ताकत हमेशा कीमत मांगती। मैं तैयार हूँ, जो भी कीमत हो। ये जवाब सुनकर निगहबान की आंखों में इत्मीनान उतरा। ये रास्ता आसान नहीं था। ये पीछे लूटने का वादा नहीं करता था। ये कदम किसी जादू का नहीं था। ये फैसला था। अब वो रास्ता दिखा नहीं रहा था, अब वो देख रहा था। ताकत शौर नहीं करती, ये अंदर जमती है। हर कदम के साथ वो खुद को हल्का महसूस करने लगी। जो तुमने देखा है, अब इससे भागना नहीं। मैं भागूंगी नहीं, मैं संभालूंगी। ये ताकत किसी ने दी नहीं थी, ये मांगी गई थी। और जो ताकत मांग ले, वो उसे संभालना भी सीखता है। ये इख्तिताम नहीं था, ये जिम्मेदारी का आगाज था। सुबह हुई, मगर ये आम सुबह नहीं थी। ये वो दिन था जो उसने खुद चुना था। आज तुम्हें खामोश रहना सीखना होगा। खामोशी में भी ताकत बोल सकती है। आजमाइश हमेशा शौर में नहीं आती, कभी ये रास्तों में बट जाती है। सही रास्ता हमेशा रोशन नहीं होता। उसने आंखें बंद की और खुद को सुना। क्योंकि हिम्मत रोशनी की मोहताज नहीं होती। ये पहला इम्तिहान था और वो अकेली थी। लेकिन अकेलापन कमजोरी नहीं था। वो डर नहीं रही थी, वो समझ रही थी। ताकत उसे बदल नहीं रही थी, ताकत उसे पहचान रही थी। ये वही है जो संभाल सकती है। पहला दिन खत्म हो रहा था, मगर सफर नहीं। क्योंकि जो खुद को जान ले, वो कभी पीछे नहीं लौटता। ये जगह खाली लग रही थी, मगर हकीकत में भरी हुई थी। ये ताकत खामोश नहीं थी, ये सवाल कर रही थी। ताकत मिलना आसान है, इसे संभालना मुश्किल।
अगर कीमत है तो मैं सुनना चाहती हूँ। ताकत हर एक को नहीं मिलती और हर एक उसे झेल नहीं पाता। ये रास्ता तुम्हें अकेला कर देगा। अकेलापन अब उसे डराता नहीं था, क्योंकि वो जान चुकी थी हर इंतखाब का वजन होता है। और आज वो वजन उठाने को तैयार थी। ये इजाजत नहीं थी, ये कबूलियत थी। ताकत अब उस पर हावी नहीं हो रही थी। ताकत उसका हिस्सा बन रही थी। अब तुम पीछे नहीं जा सकती। ये सब जाने मैं वापस जाने नहीं आई। रोशनी अब सिर्फ अंदर नहीं रही थी, ये बाहर भी झुलकने लगी थी। ये ताकत सिर्फ देखने वालों के लिए नहीं थी, ये समझने वालों के लिए थी। अब तुम्हें वो करना होगा जो तुमसे सिर्फ तुम ही कर सकती हो। मैं नहीं डरूंगी, ये मेरा इम्तिहान है। ये पहला लम्हा था जहां ताकत को परखा जाना था। हर कदम उसकी हिम्मत को मजबूत कर रहा था। ये आंखें देख रही थी, मगर कुछ कह रही नहीं थी। ये लम्हा उसके लिए नहीं, ये दुनिया के लिए था। ताकत अब उसकी हथेलियों में थी और उसके कदमों में सुकून। ये पहला दिन मुकम्मल हो गया था, लेकिन इम्तिहान खत्म नहीं हुआ, क्योंकि ये सिर्फ एक आगाज था। हकीकी इम्तिहान अभी बाकी था। अब तुम रोशनी को खुद से नहीं, दूसरों में भी देखना सीखोगी। ये ताकत अब अंदर की नहीं, बाहर की भी थी। और आज वो पहली बार अपनी पूरी ताकत के साथ खड़ी थी। ये इम्तिहान सिर्फ उसके लिए नहीं, ये दुनिया के लिए था। और वो तैयार थी।